क्या राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पर्ची अब बदलने वाली है क्या? और मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा? क्या वजह है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई है? तो वहीं अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो क्या किरोड़ी लाल मीणा का प्रमोशन होने वाला है? जाट, गुर्जर और राजपूत ये तीनों तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेर चुके हैं। यह ऐसा समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिर चुके हैं। 8 जून को राजपूत और गुर्जर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टेंशन बढ़ा सकते हैं, तो वहीं जाट नेता हनुमान बेनीवाल पहले से ही लगे हुए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर। अब ऐसा लग रहा है कि जून का जो महीना है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तरफ अगर गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो वो बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पर्ची बदलने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ गले की फांस हनुमान बेनीवाल बन चुके हैं जो सब इंस्पेक्टर के मुद्दे को पकड़कर बैठ गए हैं। अगर जाट के अलावा राजपूत और गुर्जरों की बात करें तो राजपूत जो हैं वो 8 जून को स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन वो भी नागौर जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है वहां पर करने जा रहे हैं। तो उसके अलावा गुर्जरों की कुछ लंबित मांग है, उनको लेकर 8 जून को पीलूपुरा में महापंचायत करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान में सचमुच पर्ची बदलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर किरोड़ी लाल मीणा का क्या होगा, और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन लोग हैं जिनको मौका मिल सकता है और कौन मौजूदा मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले खबर की शुरुआत सीएम की पर्ची बदलने को लेकर करते हैं। राजस्थान में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम पर्ची के माध्यम से राजनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के हाथों से खुलवाया तो एक बार तो सब चौंक गए थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई किसी दिग्गज नेता का नाम ले रहा था, कोई किसी का दिग्गज नेता का नाम ले रहा था, लेकिन वो नाम लेने वाला और चर्चा का सिलसिला अचानक थम गया और बीजेपी कार्यालय में एक पर्ची खुलती है और उसमें पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम आता है और पहली बार के विधायक चुने हुए मुख्यमंत्री बनते हैं भजनलाल शर्मा। बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, तीनों ही राज्यों में जिनको कमान सौंपी गई मुख्यमंत्री की वो तीनों चौंकाने वाले नाम थे। लेकिन उसके बाद काफी समय से ये चर्चा चलने लगी कि भाई ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सीधा विधायक से वो मुख्यमंत्री बने। कुछ तो कह रहे थे कि सरपंच से सीएम बन गए, क्योंकि वो पहले सरपंच रह चुके हैं भरतपुर के अटारी से। तो उसको लेकर अब कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक अग्नि परीक्षा है कि पहली बार विधायक चुने गए और पहली बार मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। लेकिन संघ से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और धरातल पर काम किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और ये बता दिया है पिछले 1-2 साल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कि कोई पहली बार नहीं होता, सब पहली बार ही बनते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो ये कहते हुए नजर आए कि ये पर्ची बहुत जल्द बदलने वाली है। ये बातें जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर्ची बदलने की जब से राजस्थान में मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार करते आ रहे हैं। तो सवाल ये कि अब तीनों तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घिर चुके हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बदला जाएगा? क्या बीजेपी के अंदर कोई बड़े बदलाव की तैयारी है? और मंत्रिमंडल का विस्तार, जब राजस्थान में मंत्री बने थे उस वक्त से लेकर उपचुनाव से पहले भी ये चर्चा जो है वो तेज हो गई थी। उसके बाद उपचुनाव के बाद कहा जा रहा था कि राजस्थान में मंत्री बदले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी मंत्री थे जिनके नाम आ रहे थे कि भाई चिकित्सा विभाग के मंत्री बदले जाएंगे, हो सकता है कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी बदल दिया जाए, क्योंकि मदन दिलावर को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी और उसी के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि शायद कई ऐसे महकमे हैं जिनके मंत्री बदले जा सकते हैं। तो अब पर्ची बदलने वाली बात तो जो है वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की है, लेकिन सवाल यह कि क्या बीजेपी सचमुच पर्ची बदलने वाली है? लेकिन उसके अलावा अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो आज नहीं तो कल, भले ही देरी से हो, लेकिन राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तो तय है। अब बीजेपी के अंदर इसको लेकर जरूर अंदर ही अंदर कुछ मंथन चल रहा होगा। मुख्यमंत्री की बात अलग है, लेकिन अगर मंत्रियों की बात करें तो कुछ महकमे हैं जिनके मंत्री बदले जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो अभी तो नाराज नहीं है किरोड़ी लाल मीणा, ताबड़तोड़ एक्शन में है, किसानों के हक में बोल रहे हैं और किसानों के साथ धोखा करने वालों की खैर लेने में अब वो पीछे नहीं है। पूरे राजस्थान भर में नकली, पहले खाद वालों को निशाने पर लेते हैं तो अब रडार पर नकली बीज बनाने वाले आगे। तो अब सवाल है कि काफी समय तक अपनी सरकार से नाराज रहे थे, उसके बाद सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करना शुरू किया, तो अब क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में किरोड़ी लाल मीणा का महकमा बदल सकता है क्या?
अब किरोड़ी मीणा के समर्थकों की बात करें और सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हैं, अगर उनकी बात करें तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव जब होगा तो हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा का प्रमोशन हो सकता है, किरोड़ी लाल मीणा का महकमा बदला जा सकता है। लेकिन अब सवाल वर्तमान स्थिति पर लौटते हैं। यह जून का महीना है और इस जून के महीने के अंदर पहले से जाट नेता हनुमान बेनीवाल बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं, क्योंकि वो तो लठ गाड़ कर शहीद स्मारक पर बैठ गए हैं और वो रैली, युवा आक्रोश महारैली हमने जयपुर के मानसरोवर में देखी कि कितनी बड़ी तादाद में राजस्थान भर से हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता हों, राजस्थान के बेरोजगार युवा हों, भारी संख्या में जयपुर में पहुंचते हैं और मांग वही कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में राजस्थान के बेरोजगारों के साथ बड़े स्तर पर धोखा हुआ है, तो इसे रद्द करना चाहिए। और उसके अलावा जो आरएस भर्ती है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन मेन जो मांग थी उनकी वो थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग न सिर्फ हनुमान बेनीवाल, जबकि कांग्रेस जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी और उसके बाद आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की थी। सब इंस्पेक्टर की भर्ती का मुद्दा न सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने बल्कि किरोड़ी लाल मीणा हो या एसओजी हो, इस भर्ती को रद्द करने के लिए कह चुके हैं। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मैं तो आज भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द करवाने के पक्ष में हूं और मैंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। लेकिन सवाल यह भी है कि जो बच्चे मेहनत से, जो बच्चे ईमानदारी से लगे हैं, उनके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब किरोड़ी लाल मीणा जैसे ही सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करना शुरू किए थे, उसके बाद वो चुप थे, तो इस मुद्दे को हनुमान बेनीवाल ने उठा लिया। अब हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया तो जाट जो हैं वो कहीं ना कहीं जाटों से सीएम भजनलाल घिरते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद शहीद स्मारक से जो बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया था कि राजस्थान के अंदर तो सेटलमेंट किए गए हैं, राजस्थान के अंदर तो इस तरह की बात हनुमान बेनीवाल के द्वारा की गई थी कि कोई भी युद्ध नहीं लड़े गए, और उसको लेकर राजपूतों पे जो सवाल खड़ा किया था उसको लेकर ये जो हनुमान बेनीवाल ने बीड़ा सब इंस्पेक्टर की भर्ती का और आरपीएससी का उठाया था, वहां से एक नई सियासी जंग जो है वो राजपूतों ने शुरू कर दी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के बयान से राजपूत काफी नाराज हो गए थे। अब दूसरी बार जो राजपूत हैं वो कहीं ना कहीं 8 जून को इस मामले को लेकर जो क्षत्रिय कन्नी सेना के अध्यक्ष हैं राज शेखावत, उन्होंने स्वाभिमान सम्मेलन का ऐलान कर दिया और ये स्वाभिमान सम्मेलन भी नागौर जिले के अंदर रखा गया है। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि नागौर में 8 जून को राजपूतों का ये बड़ा सम्मेलन होने वाला है और कहीं ना कहीं ये सम्मेलन भी बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल जाटों से जो है वो मुख्यमंत्री घिरते हैं, दूसरी तरफ राजपूत एक नई जंग शुरू कर देते हैं कि भाई राजपूतों को ने तो जो है वो राजस्थान के अंदर खूब युद्ध लड़े हैं, हनुमान बेनीवाल ने सेटलमेंट जैसी बातें आखिर क्यों की है। अब इसी को लेकर राजपूत और जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ाने लगे हैं। तो तीसरी गुर्जर समाज जो है उसने बड़ा ऐलान कर दिया है। गुर्जर समाज ने भी 8 जून को पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया है। जाटों का इनको समर्थन मिल गया है। जाट कह रहे हैं कि भाई हम गुर्जरों के साथ पहले भी थे और आज भी थे, आज भी हैं। नेमीचंद जो फौजदार हैं वो जाटों के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम गुर्जरों का साथ देने के लिए तैयार हैं, और जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं विजय बैंसला, उनका समर्थन करते हुए नेमीचंद जो फौजदार हैं उन्होंने बड़ी बात कही और आगे ये भी कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जो धौलपुर और भरतपुर के जाट हैं उनके आरक्षण को लेकर हम आने वाले समय में हम भी महापंचायत का ऐलान करेंगे और उसमें निर्णायक निर्णय लेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जाट, गुर्जर और राजपूत ये तीनों जो भी 8 जून को राजपूत और गुर्जर जो है वो महापंचायत का ऐलान कर चुके हैं और जाट हनुमान बेनीवाल पहले से ही शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। तो 3 ये कौम है, ये बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली कौम बन चुकी है और कहीं ना कहीं जून के महीने में जो है वो भजनलाल शर्मा की ये टेंशन बढ़ा सकते हैं। सीएम भजनलाल की अग्नि परीक्षा भी होगी, लेकिन सवाल यह है कि भजनलाल शर्मा धीरे धीरे मन चुके हैं, धीरे धीरे वो समझ चुके हैं कि राजस्थान में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ये मुख्यमंत्री के पद की जो गरिमा है उसको आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धरातल से जुड़े हैं, ऐसे क्षेत्र से आते हैं, वो ऐसे परिवार से आते हैं कि वो एक किसान के बेटे हैं, तो भली भांति मुश्किलों से सामना करना उनको आता है, लेकिन फिर भी एक पद पर आने के बाद बहुत सारा दबाव बन जाता है। तो क्या जाट, राजपूत और गुर्जर सीएम पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे? क्या सचमुच के सीएम के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है? और तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी कब अपने पत्ते खोलने वाली है और ये पत्ते जब खुलेंगे तो कितनों के मंत्री पद जाएंगे और कौन ऐसे विधायक होंगे जिनको मंत्री बनने का मौका मिलेगा? महेंद्र भट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।